हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 53 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में भी हम वही चैप्टर नंबर 10 ही कंटिन्यू करने वाले हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा के गुण। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट वर्कशीट में एक प्रमेय सीखी थी कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है ना। आज हम एक और प्रमेय सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्रमेय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट वर्कशीट में सीख ली, एक इस वर्कशीट में सीख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ लिखा है याद कीजिए और उत्तर दीजिए। तो ये उत्तर आज मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज इन तीनों क्वेश्चन के उत्तर आप लोग मुझे देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे आज मुझे इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके देने वाले हैं। आसान है तीनों क्वेश्चन, लास्ट वर्कशीट में तीनों ही क्वेश्चन हमने समझ रखे हैं। तो जल्दी से वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए और तीनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और फिर आप अपनी आज जो हम प्रमेय सीखने वाले हैं उसको सीखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रमेय 10.2 को। यहाँ पर क्या लिखा है, भय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सबसे पहले जो ये कथन है ना, हम इसको ही समझ लेते हैं आकृति से, उसके बाद नीचे का ये जो हल दे रखा है उसको देखेंगे, ठीक है। देखो है क्या, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, और बाहर एक बिंदु है। इससे आपने इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं बनाई है, ठीक है। अब यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी। तो ये जो प्रमेय ये क्या कहती है कि अगर आप बाहर किसी भी बिंदु से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं बनाते हैं ना, तो इन दोनों स्पर्श रेखाएं की जो लंबाई होती है ना वो बराबर होती है। ये आपको सिद्ध करना है। अभी क्लियर हो गया क्या करना है। चलिए अब देखो करेंगे कैसे इसको। अब आप आकृति में देखो, इसी से ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि जो पी ए है और जो पी बी है ये दोनों आपकी स्पर्श रेखाएं। ओ ए जो है और ओ बी जो है ये दोनों आपकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक त्रिभुज आपका बनना है ओ ए पी, दूसरा त्रिभुज आपका बनना है ओ बी पी। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो पी ए है वो पी बी के बराबर होगा। सीपी सीटी से सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है तो फिर उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। पर इनको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें। क्या वो मिल रही है आसानी से? बिल्कुल मिल रही है। कैसे? देखो, एक तो मिल रहा है ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, एक मिल रहा है ओ पी जो है वो ओ पी है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है ये भुजा। एक देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्यों? प्रमेय 10.1 याद आ रही है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो एक ये 90 डिग्री मिल जाएगा कि तो कोण ओ ए पी जो है वो किसके बराबर मिल जाएगा, कोण ओ बी पी के बराबर। 3 चीजें मिल गई, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। कौन सी कसौटी से? आरएचएस से, क्योंकि ये 90 है तो आरएचएस से ये हो गए। अब जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो फिर ये दोनों भुजाएं जो है वो क्या हो गई, बराबर हो गई सीपीसीटी से। वही चीज आपको पूरी यहाँ पर दे रखी है। क्लियर हुई प्रमेय? तो हमेशा याद रखना, जब भी बाहर एक बिंदु हो और उस पे वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं बनी हो तो दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई जो है वो क्या होती है, आपकी बराबर होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखिए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BC प्लस इजिकल टू CD प्लस AB है। एक यहाँ पर वृत्त है, उसके पास आपने उसके बाहर एक चतुर्भुज बना दिया, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। पहले आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर सिर्फ आकृति में देखिए और कुछ मत कीजिए। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो C, D, A और B ये सब आपकी बाहर है, वृत्त के बाहर है ये बिंदु, है ना। तो D से 2 स्पर्श रेखा बनी है, एक DS और एक DR बनी है ना 2, तो फिर ये दोनों तो इक्वल होंगी। अभी हम जो प्रमेय करके आए हैं उसके अनुसार तो मैं कह सकती हूँ कि DR जो है वो DS के बराबर होगी, ठीक है। उसी तरीके से C से 2 स्पर्श रेखाएं CR और CQ, तो फिर ये भी इक्वल होगी, CR इजिकल टू CQ, ठीक है। B से 2 स्पर्श रेखाएं बननी है BP और BQ, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो BP है वो BQ के इक्वल होगी, ठीक है ना। A से 2 स्पर्श रेखाएं बन रही है AP और AS, तो फिर मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो AP है वो AS के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आपके पास 4 समीकरण आ गई हैं। अब आप इन चारों समीकरण को क्या कर दो, जोड़ दो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ना, ठीक है। बस अब आप इनको क्या करो, ऐड करो। तो DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, ठीक है, इज इक्वल्स टू में DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS, ठीक है ना। अब देखो DR में CR जोड़ोगे तो ये पूरी एक रेखाखंड बन जाएगी जो कि हो गई आपकी CR CD, ठीक है। BP में AP जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा AB, DS में AS जोड़ोगे तो AD आ जाएगा, CQ में BQ जोड़ोगे तो BC आ जाएगा। और आपको यही यहाँ पर सिद्ध करना था, देखिए जो कि सिद्ध हो चुका है। यही सब चीज़ आपको नीचे लिख के दे रखी है। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट वाला उदाहरण करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पर ये रहा।
ये आकृति से ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो केंद्र O वाले वृत्त पर भी बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए कि आपको ये सिद्ध करना है क्या कि जो PTQ है, ये वाला जो कोण है, ये क्या है, ये दुगना है किसके, OPQ, इस वाले कोण के दुगना है, इसका दुगना है ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आपसे कह रहा है कि जो T है ना वो बाहर की एक बिंदु है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी TP होगी वो मेरे PQ के बराबर होगी प्रमेय के अनुसार, क्योंकि ये दोनों जो मेरी स्पर्श रेखा है फिर ये मेरी बराबर होंगी। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ये त्रिभुज है TPQ, ये जो है ये मेरा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज है। अब दूसरा आप देखो, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके जो कोण है ये दोनों ये भी बराबर होंगे। ठीक है ना, जो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर जो होते हैं बराबर होते हैं, जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो कोण मेरा TQP है वो किसके बराबर होगा, कोण TPQ के बराबर होगा। ठीक है, अब आप अगर इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज TPQ में तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा TQP प्लस कोण TPQ प्लस कोण QTP इज इक्वल टू में 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों कोण तो बराबर थे, तो मैंने इन दोनों कोणों को TPQ ही लिख दिया है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, और इसको मैंने थीटा माना था तो थीटा लिख दिया, यहाँ 180 है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2 कोण TPQ, इस थीटा को मैं उधर ले गई। अब अगले स्टेप में जब मैं 2 को नीचे लेके जाऊंगी तो वो 180 और थीटा दोनों के नीचे होगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो TPQ कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो आपका ये वाला कोण है, ये पूरा कोण जिसको मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट करूँ, ये पूरे कोण का योग तो 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जो ये त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, प्रमेय की थी हमने 10.1, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा कोण है TPO वो तो मेरा 90 डिग्री का है। अब जो TPO है उसके अंदर दो कोण है, एक ये ब्लू वाला और एक ये रेड वाला, है ना, तो इसका मतलब कोण TPQ प्लस कोण OPQ, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री हो गया। TPQ का मान मैंने अभी यहाँ से निकाला, ये रहा, तो वही लिख दो यहाँ पर 90 माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस कोण OPQ ऐसे ही रहने दो यहाँ पर इज इक्वल टू 90, इस 90 से ये 90 कट गया, तो OPQ जो है वो किसके बराबर आ गया, थीटा अपॉन 2 के बराबर आ गया। इस 2 को दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ आ जाएगा OPQ। ठीक है, थीटा आपने किसको माना था, थीटा आपने माना था इसको PTQ को, तो यही तो आपको सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लेते हैं, यही सब चीज़ इसमें लिखी हुई है। कह रहा है डैश बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कौन सी बिंदु से, जो बिंदु बाहर होती है उससे जो हम बनाते हैं वो बराबर होती है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया है, तो आज आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, साथ साथ मुझे कमेंट करके भी बताना है। ऊपर के 3 आंसर्स तो दिए ही आपने, उसके साथ ये भी बताओगे कि कितने बच्चों को इसका आंसर खुद आता था। लास्ट वर्कशीट मत देखिएगा, खुद से कीजिएगा ताकि रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 रह गया, वो और कर लेते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। आपको यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है, उसके बाहर एक समांतर चतुर्भुज बना है, आपको ये सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर आप अपना ये वाला क्वेश्चन देखो ना तो लगभग ये क्वेश्चन ऐसा ही है, बस यहाँ पर सिर्फ ये सिद्ध करना था और वहाँ पर ये सिद्ध करना है कि वो क्या है, आपके पास समचतुर्भुज है। तो देखो समचतुर्भुज आपको पता है कि क्या होता है, समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूँ कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, जो मैं यहाँ पर चतुर्भुज बनाऊंगी उसको मैं ये सिद्ध कर दूँ सारी भुजाएं बराबर है, तो फिर वो समचतुर्भुज बन जाएगा। अब वो कैसे बनाया जाएगा वो देखो, तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ। ठीक है, आधा आपको ऐसे ही लिखना है सेम, बाकी का हम आगे लिखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये आकृति बनानी है, पहला स्टेप आपका यही है। आपने ये आधे से ज़्यादा मेरे से समझ लिया है कि इसके बाहर 4 बिंदु हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वो जो चारों से स्पर्श रेखाएं बन रही हैं 2-2 वो बराबर होंगी। ठीक है ना, तो उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, इसकी जगह आप लिखोगे ABCD। एक आपको सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है ना,
ये आपको सिद्ध में लिखना है, ठीक है। और यहाँ लिखना है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये पूरा लिखना है हल, पहले में आपको ये लिखना है, दूसरे में ये लिखना है, तीसरे में सिद्ध करना है, ये लिखना है, ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद आपको ये सब एज इट इज लिखने हैं जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ तक पूरा सेम लिखना है, या पूरा मेरे से समझ चुके हो क्वेश्चन, यहाँ तक आपको सेम लिखना है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए, आपको तो यहाँ ये सिद्ध करना था कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो अभी कैसे सिद्ध करें ABCD एक समचतुर्भुज है। देखो आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होती हैं उनकी सम्मुख भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, होती है नहीं होती। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो AB है वो CD के बराबर होगा, और जो BC है यहाँ पर वो AD के बराबर होगा। तो उसके आगे मैंने यहाँ लिख दिया कि जो AB है वो CD के बराबर होगा, ठीक है, और जो मेरा BC है वो AD के बराबर होगा। एक बार चेक कर लें। और यहाँ पर रीजन में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखो, जब AB CD के बराबर है तो इस AB की जगह मैं CD लिख सकती हूँ, और BC AD के बराबर है तो इस AD की जगह BC या BC की जगह AD लिख सकती हूँ। कर सकते हैं ना हम। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये वाली जो समीकरण है इसको मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ। तो मेरे पास दिया था AD प्लस BC, आगे का आपको यहीं से लिखना है। बाकी ऊपर का तो क्लियर है ना आपको, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। CD प्लस AB, तो मैंने क्या किया, BC को भी मैंने AD ही लिख दिया है, ठीक है, और इसको मैंने AB लिख दिया, क्योंकि जो AB है वो CD के बराबर है, ये रही, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा 2AD इज इक्वल्स टू में 2AB, 2 से 2 कट कर दिया, तो AD जो है वो AB के बराबर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मेरा फिर BC जो है किसके बराबर होगा, आपका CD के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अतः AB जो है वो BC के बराबर भी है, वो CD के बराबर भी, और वो AD के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD जो है वो एक समचतुर्भुज है। यही आपको सिद्ध करना था, क्योंकि समचतुर्भुज की ही चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर हमने चारों भुजाएं बराबर कर दी। देखो AD AB के बराबर आ गया, और जो आपके पास AB है वो CD के भी बराबर है, और जो BC है वो AD के भी बराबर है। आप चाहो ना इसको ये लिख सकते हो, इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, ठीक है, और इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक है। समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है ना। अब से ये लो, अब आपका आंसर आ चुका है। इन तीनों समीकरण को देखा तो पता चला AB BC के भी बराबर है, CD के भी, AD के भी, तो वो एक समचतुर्भुज है। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, ये उदाहरण जितना था आधा तो वही करना था, क्योंकि हमें पता है कि बाहर के बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखा डली थी वो बराबर थी, तो हमने वही 4 चीज लिख ली और उनको क्या किया, प्लस कर दिया। तो पहले आपको आकृति बनानी है, फिर आपको हल लिखना है, फिर आपको सिद्ध करना जो है वो लिखना है, फिर आपको ये चारों समीकरण जो दे रखे हैं वो बनानी है, यहाँ तक पूरा हल करना है, इतना सेम यहीं से ही करना है। फिर लिखना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमने उनको बराबर कर दिया, और बाकी का ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है। आज की वर्कशीट बहुत आसान थी, सिर्फ अगर आपको प्रमेय पता चल जाए तो। आप बताइएगा ज़रूर कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 खुद से किया। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग आंसर दे चुके होंगे अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।